अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने जो है वो अपना चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स वाला जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करना है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, याद रखना ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो पेपरों में भी आएंगे। आसान है, फार्मूले वाले हैं। आपने अगर फार्मूले याद कर लिए हैं तो ये एमसीक्यूज़ आप खुद ही कर लोगे। कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो मुश्किल है, वो मैं आपको करा दूंगा। तो चलो सबसे पहले जो है वो अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1 करते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज़ में आपको इन्होंने कहा हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिकली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू। तो देखो, मैंने आप लोगों को फार्मूले पढ़ाए थे, उन ही फार्मूलों में से ये एक फार्मूला है जो सबसे पहले फार्मूले पढ़ाए थे ना एक्सरसाइज 10.1 में, ये वही फार्मूला है। तो याद रखना कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो देखो, अगर कॉस है तो कॉस कॉस ही आ गया। अच्छा, उसके बाद अगर यह माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर आ जाता है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो पहले का जवाब आपके पास क्या आ रहा है? पहले का जवाब आपके पास आ रहा है ए। पहले का ए जो है वो एक्यूरेट जवाब है, तो इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट का हमारा जो जवाब है वो है ए के कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, ये आपका तो पहला वाला एमसीक्यूज़ हो गया। अब इसी तरह से हमने जो है वो अपना दूसरा एमसीक्यूज़ करना है। अच्छा, मैंने बताया था ना यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, बाकी सही है। अब आ जाएं, हम करते हैं अपना दूसरा एमसीक्यूज़। कहा जाता है एंगल्स एसोसिएट विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल। तो बेसिकली ये एलाइट एंगल की आपको डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। हमने एलाइट एंगल पढ़ा था ना कि उसका सम करो या डिफरेंस करो तो 90 आ रहा होता है आपके पास। तो ये आपके पास है एलाइट एंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एलाइट एंगल, ALLIED एलाइट एंगल। एंगल्स कह लो या एंगल कह लो, एक ही बात है। एंगल्स प्लूरल है, एंगल सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। आपने क्या करना है, अक्सर ऐसे एमसीक्यूज़ यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह में भी आते हैं, अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है? कि आपको टेक्निक आनी चाहिए। तो वो टेक्निक क्या है, ज़रा ये देखो क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा अपॉन 2 और प्लस थीटा। अच्छा, अमूमन हर बच्चे ने ये चीज़ पढ़ी हुई ही होगी कि किस तरह से रेडियन वाले एंगल को डिग्री में लेके जाते हैं। देखो, ये तो डिग्री में दिया हुआ है, थीटा जब भी लिखते हैं इसका मतलब है कि चीज़ डिग्री में है। तो ये तो मसला नहीं कर रहा, मसला ये कर रहा है थीटा अपॉन 2। तो देखो, थीटा अपॉन 2 है रेडियन में, इसको रेडियन से आपने ले जाना है डिग्री में। तो देखो, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए क्या करना होता है आपने? ठीक है, रेडियन से डिग्री में भी आ सकते हो, डिग्री से रेडियन में भी जा सकते हो। तो इसको उठा लो पाई अपॉन 2 को, इसके साथ अगर आप 180 मल्टीप्लाई कर दोगे और पाई को डिवाइड कर दोगे तो अब ये एंगल रेडियन से डिग्री में चला जाएगा। ठीक है, बस ये छोटा सा काम करने की वजह से ये एंगल रेडियन में था ना, अब ये डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है और 180 90 पर आएगा। तो आपके पास क्या आया? आपके पास क्या आया? आपके पास आया पाई अपॉन 2 इक्वल टू 90 के बराबर होता है। ठीक है, 90 डिग्री। तो अब पाई अपॉन 2 की जगह आप 90 पुट कर दो, ये आ गया आपका साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो, डायरेक्ट वैसे याद रखना कोई अच्छी बात नहीं होगी, असल में सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन अल्फ़ा साइन बीटा का, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, क्योंकि ये एंगल का सम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ साइन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ कर दिया मैंने इसे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास बराबर आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ये कुछ तरतीब आपके फॉर्मूले की होगी। देखो, अल्फ़ा क्या है? ये पहली वाली चीज़ जो है वो अल्फ़ा होती है। तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया 90, बीटा आपके पास क्या आ गया थीटा। ठीक है, थीटा आ गया। अब ये चीज़ आपको गिवन है, देखो अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया मैंने 90 और बीटा की जगह क्या रख दिया थीटा।
ये चीज़ तो आपको गिवन थी, ये चीज़ में आपने ले जाना है। तो साइन 90 और कॉस थीटा प्लस कॉस 90 और साइन थीटा। अब देखो मेरी बात याद रखना, कैलकुलेटर से भी मैं आपको करके ये चीज़ दिखा देता हूँ, और ये बात आपको पता भी होनी चाहिए कि आपके पास जो कॉस 90 है ना वो ज़ीरो के बराबर होता है। वैसे तो ये बात पता होगी आप लोगों को, लेकिन एक बार कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ। कॉस 90 ठीक है, ज़ीरो के बराबर, यहाँ पर आपका आ जाएगा ज़ीरो। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू, तो देखो, और साइन 91 के बराबर होता है, ये याद रखना, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका ज़ीरो और साइन थीटा। तो देखो ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी ज़ीरो करेगा। तो बस आपके पास बचा क्या, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फाइनल जवाब आपका बचकर आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख लो, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा, अब इसके आगे फर्दर मूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब जो है वो बस इसे रिमूव करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले जो है वो MCQs की तरफ चलते हैं। बहुत सारे तो इसमें ऐसे हैं जो फॉर्मूले ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपको सॉल्व करने होंगे, और वो अक्सर सॉल्व करने वाले ही पेपर में आ रहे होते हैं। इसमें एक एडवांटेज ये भी होता है कि कुछ फॉर्मूले वाले पेपर में आ जाते हैं, तो जिससे आसानी हो जाती है। ठीक है, अब करते हैं हम अपना पार्ट 4। पार्ट 4 भी सेम है, सेम आपको दिया हुआ है कि कहते हैं कॉस पाई माइनस थीटा बताओ किसके बराबर है। अच्छा देखो, सवालात जब आपको कराए थे ना, तो उधर ऐसा नहीं था। उधर उन्होंने वो या तो एंगल रेडियन में ही रख दिया था, या तो एंगल आपको थीटा में दे दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि या तो एंगल थीटा में दे रहे हैं, या तो एंगल पाई में भी दे रहे हैं। अब देखो सिंपल बात है, फार्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि रेडियन को डिग्री में कैसे लेके जाओगे। ये रेडियन में मल्टीप्लाई आप 180 डिवाइडेड बाई थीटा करो, वो मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाई पाई करो, तो ये पाई से आपके पास रेडियन में डिग्री में आ जाएगा। तो ये देखो डिग्री में आ गया। अब मैं यानी याद रखना कि पाई जो है वो 180 के बराबर होता है, हाफ ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर पुट कर देना, लेकिन फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का होता क्या है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, देखो मुझे भी याद है, ये फार्मूले मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे याद किए थे, तो अभी तक याद है, क्योंकि मैंने इंटर आई थिंक आज से कुछ 3-4 साल पहले किया होगा या कुछ कम, तो इसलिए मुझे, बल्कि हाँ 3 या 2 साल पहले, तो इसलिए मुझे ये याद है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अल्फ़ा आइडेंटिफाई कर लो। अल्फ़ा देखो यहाँ पर आपके पास वैसे तो पाई था, लेकिन आपने पाई को डिग्री में ले गए थे तो 180 हो गया है, और थीटा आ गया आपके पास बीटा की सूरत में। चलो मामला तो आसान हो गया ना। अब देखो यहाँ पुट कर दो वैल्यूज़ को ज़रा, तो 180 बहुत आसान है, लेकिन बस ये पेपरों में MCQs आते हैं, तो आपने छोड़ने नहीं है, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर इसको डायरेक्ट रख के भी सॉल्व करते ना तो भी आंसर आ जाता, लेकिन मैंने कहा चलो डिग्री में ले जाता हूँ ताकि आपको बात अच्छी समझ में आए। अच्छा देखो, कॉस 180 ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको एंगल भी आसानी से नज़र आए। कॉस बीटा क्या है, थीटा, साइन 180 और साइन सिर्फ थीटा। ठीक है, देखो कॉस 180 हमेशा याद रखना, कॉस 180 हमेशा याद रखना -1 के बराबर आता है, और कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो। कॉस थीटा, और ये भी याद रख लो साइन 180 हमेशा 0 आएगा, हमेशा। हाँ, कैलकुलेटर डिग्री में रखना, रेडियन में नहीं रखना कैलकुलेटर को। ये 0 हो गई, ये आपके पास आ गया कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आ रहा है आपके पास। चलो ये आपका आंसर है। तो 4 का देख लेते हैं क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ अपना करते हैं MCQs नंबर 5। इंशाल्लाह सारे ट्रिक्स वगैरह बता दूंगा, पेपरों में आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। अब आपके पास है tan वही पाई बाई पाई प्लस थीटा, तो चलो tan पाई प्लस थीटा करते हैं। tan
पाई प्लस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैं पाई को डिग्री में लेके गया, क्योंकि पाई रेडियन में होता है, हमें इसे रेडियन से डिग्री में ले जाना है। तो ये हो गया रेडियन, यानी पाई आ गया, और मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 180 से और डिवाइड कर दोगे पाई से, तो ये रेडियन से डिग्री में जाएगा, ये कैंसिल हुआ। तो यानी ये बात समझ में आ रही है कि पाई आपके पास बराबर होता है 180 के। तो यहाँ लिख लो अल्फ़ा आपके पास कितना आ रहा है 180। वैसे तो अल्फ़ा आना चाहिए था पाई, लेकिन आप पाई को डिग्री में ले जा चुके हो। और बीटा कितना आ रहा है थीटा। तो ये याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ कि ये रेडियन है, ये रेडियन में एंगल है और ये डिग्री में एंगल है, ठीक है। तो हमने ये टेक्निक अप्लाई करके रेडियन को डिग्री में ले गए थे। अच्छा, अब ज़रा tan की वैल्यू पुट कर दो, फार्मूला देख लो tan क्या है, वैल्यूज़ भी पुट कर देता हूँ कि पाई की जगह पे तो 180 आ गया है और थीटा तो एज इट इज़ आ गया। अब फार्मूला देख लो, नीचे लिख देते हैं फार्मूला कि tan अल्फ़ा, ये चीज़ अल्फ़ा है, ठीक है, 180 आपके पास अल्फ़ा है, और बीटा, बीटा आपके पास थीटा है। तो tan अल्फ़ा और प्लस दिया हुआ ना, तो ये प्लस आएगा, प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा tan बीटा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा वाले एंगल का भी और बीटा वाले एंगल का भी। अब देखो सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ये अल्फ़ा की है, ये बीटा की वैल्यू है, तो ज़रा पुट कर दो tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 180 और बीटा कितना दिया हुआ है आपको tan थीटा, और 1 माइनस अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 180 और थीटा। अब ये बात भी याद रखना, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए, tan जो है वो रेशो होता है साइन और कॉस का। अगर साइन 180 पे 0 आ रहा है तो tan भी 0 आएगा। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने हिंट दे दिया, आपको पता होनी चाहिए बात, ठीक है। tan किसका रेशो होता है साइन और कॉस का ना, तो 180 पे तो साइन 0 है, तो इसी तरह tan भी 0 कर देगा। तो समझ में आ गया ना, 180 प्लस थीटा, बेहतर बना लेते हैं इसे, tan 180 0, tan थीटा हमें नहीं पता क्या है तो एज इट इज आ गया 1 माइनस tan 180, यहाँ भी 0। अब tan थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, ये 1 नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास क्या आ रहा है tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस 5 का जवाब आ गया आपका tan थीटा, tan थीटा। ये टार लग रहा है, मैं एन थोड़ा सा जल्दी में, देखो जब आप तेज़ काम करते हो ना तो अक्सर राइटिंग आपकी ज्वाइन हो जाती है, लेकिन tan तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। तो 5 MCQs सक्सेसफुली डन हुए, बाकी MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, बाकी MCQs भी इसी वीडियो में करेंगे। कुछ फॉर्मूले वाले MCQs हैं वो आपको याद रखने होंगे, मैं बता दूंगा कौन से वाले। अच्छा, 6 वाला MCQs फिर आपको ऐसा ही मिल गया है, तो चलो उसको भी कराता हूँ। ये MCQs ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि सवालात खोल लिए हैं, सब एक जैसे आ रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि cos 2 पाई प्लस थीटा, बताइए किस चीज़ के बराबर होता है cos 2 पाई प्लस थीटा। देखो सबसे पहले वही रेडियन में है, डिग्री में ले जाते हैं, आसान हो जाएगा काम हमारा। तो 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आएगा आपके पास 360, है ना, ये 360 के बराबर है। तो 2 पाई आपका कितना आ रहा है 360, और बिल्कुल 360 ही होता है आपके पास ये, ठीक है। अब ज़रा ऊपर पुट कर दो cos 360 प्लस थीटा, इसको रेडियन में कैसे लेके जाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ये एंगल है क्या, तो इसको तो रेडियन में नहीं ले जा सकते, इसलिए इसी को डिग्री में लाते हैं। अब देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा। अब देखो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस में आ जाता है sin अल्फ़ा sin बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा आइडेंटिफाई कर लो, अल्फ़ा देखो 360 आ रहा है, हेयर आवर अल्फ़ा इज़ 360 एंड बीटा इज़ थीटा,
So we will put the all values in cos 360 plus, sorry, cos alpha plus beta. So we will find cos 360 plus theta equal to cos alpha is equal to 360. Bracket कर, I will bracket here so you can identify easily. Cos बीटा क्या, बीटा थीटा और माइनस साइन 360 और here we don't have a too much space so we will write here sin theta. ठीक है, तो our answer is cos 360 is equal to 1. So I will show this cos 360 equal to 1. So you will remember this. तो ये हो गया 1 और cos थीटा sin 360 इक्वल टू 0. याद रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, ठीक है. तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 0. अब अगर sin थीटा के साथ 0 मल्टीप्लाई करा भी दूँ तो वो 0 हो जाएगा. तो cos 360 आपके पास कितना आ रहा है, cos 360 प्लस थीटा आपके पास आ रहा है cos थीटा. तो ये आपका 6 का जवाब है cos थीटा. आप देख रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा MCQs इस तरह के आप लोगों को दिए हैं, यानी पेपर में भी वो ज़रूर इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और पेपर में भी ज़रूर आपको देंगे. तो हमारा पार्ट 6 हो गया. अब चलो पार्ट 7 की तरफ चलते हैं, मतलब 7 की. हाँ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, आ सकता है MCQs में. और देखो MCQs 1 नंबर का होता है पूरा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 1 नंबर का MCQs जानबूझ के छोड़ेगा और अपने नंबरों को कम वगैरह करवाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. साइन 540, मतलब ये टाइम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एंगल बता रहा हूँ. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे अच्छी टेक्निक इसको है, ऐसी है कि आप इस एंगल को ना 2 हिस्सों में ब्रेक कर लो. वैसे तो ये कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अगर ये पेपर में आ जाए ना ऐसे ही तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल देना साइन 420 और 540 तो 0 आ रहा है. ये तो सही है, ये तो बात आसान है. लेकिन क्या वो यही चाह रहे थे क्वेश्चन देते वक्त कि आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लो? नहीं, वो क्वेश्चन देते वक्त ये चाह रहे थे कि आप इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करो कि कैसे होता है. तो मैं सिखाता हूँ बगैर कैलकुलेटर के कैसे होता है. जब भी ऐसे में बहुत बड़ा नंबर आ जाए ना, जो कि 360 से प्लस हो, तो आप क्या करो, इस नंबर को ऐसे ब्रेक कर लो, इस नंबर को आप ऐसे ब्रेक कर लो. साइन n मल्टीप्लाई बाई 90 और प्लस थीटा. बहुत इजी बात कर रहा हूँ. आप क्या करो, इस नंबर को मल्टीप्लाई करो 90 के साथ, मतलब मैं दिखाता हूँ यहाँ करके. कुछ इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो 90 के साथ, जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाई 90 और 5 बोल के 2 लगा दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 90 और चेक करो आपका जो नंबर है, ये जो नंबर आया है, ये नंबर गिवन नंबर से बड़ा है या छोटा है. तो देखो मेरा आया है 450, ये तो इससे छोटा आया है. अब मैं 6 करके चेक करता हूँ, तो 6 में तो वो डायरेक्ट वही नंबर आ गया. यानी मैंने n की वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि 540 से छोटी हो, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आ जाए, या अगर 540 भी आ जाए ना तो n की वैल्यू मैंने एक कम रखनी है उससे. तो 6 पर मेरे पास क्या आ रहा था, 540 डायरेक्ट आ रहा था. तो यानी मैं 5 रखूँगा, 5, ठीक है. तो यहाँ मैंने क्या रख दिया, 5 और मल्टीप्लाई बाय 90 कर दिया प्लस थीटा. अब थीटा क्या रखूँगा, थीटा सिंपल बात है कि मेरे पास आ रहा है ना 450 मैंने रख दिया ना. अब 450 को मैं प्लस करूँगा, 450 को मैं माइनस करूँगा 540 में 90, तो थीटा मेरे पास यहाँ 90 आ रहा है. अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी टेक्निक समझाता हूँ कि मैंने ये कर क्या रहा हूँ. सबसे पहले तो इस चीज़ को याद रखो कि n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा. इस पूरी चीज़ को दोबारा सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास इसी चीज़ के बराबर आएगी, साइन 540 के. मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने इस 420 को इस तरह से चेक किया कि 90 के साथ अगर मैं कुछ नंबर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो कितना बड़ा आ सकता है, और वो करीब तर आना चाहिए 540 के. ज़्यादा बड़ा ना हो और ना ही 540 हो, उससे कम हो लेकिन करीब तर हो. तो मुझे मिला
5 मल्टीप्लाई बाय 90, जो कि मुझे कितना मिल रहा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 दिखाता हूँ आपको मैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 450, जो कि बहुत करीब था 540 के। तो मैंने इसीलिए इसे यहाँ पर 5 लिख दिया और यहाँ 90 लिख दिया। दोबारा मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 450 ही मिलेगा मुझे। अच्छा, अब लेकिन मेरे पास 540 था, तो जो कुछ नंबर बच रहे हैं वो भी तो यहाँ पर एंगल में लिखना है ना। तो उसको कैसे लिखा मैंने कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि मेरे पास आ रहा था 450। तो 450 को मैंने माइनस किया, यहाँ पहले रख लो इस नंबर को, ये बड़ा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 540 को माइनस कर लिया 450 के साथ, तो मेरे पास 90 बचा। तो जो हिस्सा बच रहा था वो 90 था, तो यहाँ मैंने 90 रख दिया। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ दोबारा, आपको शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर मैं इसे दोबारा सॉल्व करूं तो वही जो नंबर था वो आ गया। ये मैंने इस चीज़ को ऐसे ब्रेक कर लिया। अब छोटे नंबर में ब्रेक करने से ये फ़ायदा हो गया कि अब मैं बगैर कैलकुलेटर के भी इसे सॉल्व कर सकूंगा, क्योंकि मुझे साइन 90 की वैल्यू पता है और कॉस और इसी तरह साइन 0, इस तरह की वैल्यूज़ याद होती हैं हमें, तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये पूरा अल्फ़ा, ये पूरा बीटा हो गया आपका। तो अल्फ़ा कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 90 और बीटा कितना हो गया सिर्फ 90। इस पर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा ही बोर्ड से बाहर जा रहा हूँ, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, सॉरी लिखा सही है लेकिन ऑर्डर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा देख लिया, बीटा देख लिया, पुट कर लो। तो साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस बी प्लस 90, ठीक है। तो देखो साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 90 आ गया, कॉस 90 आ गया, प्लस कॉस नहीं कॉस 90, हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 5 मल्टीप्लाई बाय 90 और साइन 90, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब देखो भाई, मेरी बात याद रखना, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही पुट किया है गलत पुट किया है। हाँ सही है। अब आंसर आ जाएगा इसका, देखना बगैर कैलकुलेटर के हमें पता चल जाएगी बात। देखो भाई, ये चीज़ किसके बराबर आएगी, ये चीज़ किसके बराबर आएगी। वैसे तो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो आप याद रखना कि जब भी आपके पास ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना 90 के साथ, वो 1 आएगा, और इवन नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। बस ये याद रख लो, 90 के साथ जब भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कराओगे वो 1 आएगा, इवन कराओगे 0 आएगा। ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। देखो 2 क्या है, इवन नंबर, 0 आ गया। मैंने क्या बोला कि जब भी ऑड नंबर मल्टीप्लाई कराओगे 90 के साथ वो 1 आएगा, इवन नंबर जब भी मल्टीप्लाई कराओगे 90 के साथ और उसका साइन लोगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। तो ये देखो, ये तो इवन नंबर था 2, अब 4 भी एक इवन नंबर है, देखो 2, 6 भी इवन नंबर है 2, 8 भी इवन नंबर है 2 और 10 भी इवन नंबर है 2 आ गया। अब सारे ऑड नंबर कराता हूँ, 1 देखो 1 आ रहा है, 3 तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ रहा है लेकिन 1 आ रहा है। ये माइनस और इसका चक्कर में समझाऊंगा क्यों हो रहा है ये। 5 देखो 1 आ रहा है, 7 देखो -1 आ रहा है और 9 देखो 1 आ रहा है। तो ये आपको एक ट्रिक मिल गई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और cos 90 मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ भी 0 आएगा, अगर नहीं पता चल रहा तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 0 आ गया, और cos फिर cos का इस पे उलट हो जाता है कि cos जो है ना वो ऑड पे 0 देगा, इवन पे 1 देगा। अब ये आप करके चेक कर लेना, अगर मैं करूँगा तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, और साइन 90 1 के बराबर होता है। तो ओवरऑल आंसर आपका 0 निकला है, ओवरऑल आंसर आपका 0 निकला है। तो साइन 420 इक्वल टू 0 था, जो कि हमने चेक भी किया था कैलकुलेटर से, लेकिन हमें इसे कैलकुलेटर से करके नहीं दिखाना था, ऐसे करना था। मैं फिर करके दिखाता हूँ, साइन 540 इक्वल टू 0।
तो ये समझ गए ना, सारा काम मैंने इसको समझाने के लिए किया था। बेशक ये आपको थोड़ा बड़ा स्टेप लग रहा होगा, लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए एक एक स्टेप खोल के लिखा है। लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। मैं तो दिमाग में ही कर लेता हूँ ये काम, क्योंकि मुझे पता होता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर्मूले वाले पता नहीं कहाँ रह गए, सारे तो ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा, अब यही एक इस तरह वाला है कि साइन माइनस 300। देखो सबसे पहले तो एक बात याद रखो, जब भी साइन के साथ एंगल माइनस में होता है ना तो वो बाहर आ जाता है माइनस, यानी माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये सिंपल हो गई आपकी बात। ठीक है, याद रखोगे ना कि जब भी साइन के साथ माइनस में थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है और थीटा पॉजिटिव हो जाता है। कॉस के साथ इसका उलट होता है कि अगर कॉस के साथ होगा तो कॉस में वो ख़त्म हो जाता है, माइनस का एंगल ख़त्म हो जाता है। अब देखो ये क्या हो गया, साइन माइनस बाहर आ गया। अब इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, इसको ऐसे तोड़ लो, इसको ऐसे तोड़ लो कि n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, इसी रूल को फॉलो करो। अब n आपने क्या रखना है, इंटीजर, यानी आपने 90 के साथ नंबर मल्टीप्लाई कराना है और इतना मल्टीप्लाई कराना है कि वो 300 तक ना जाए, 300 से कम आए। ठीक है, अब देखो अगर मैं 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई कराऊंगा, सॉरी, तो ये 270 आ रहा है, लेकिन 4 कराऊंगा तो ये बड़ा आ रहा है, तो यानी मुझे 3 रखना है 90 के साथ, है ना। तो साइन, ये हो गया मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अच्छा, अब बच कितना गया, 270 तो आ रहा है। 270 में मैं कितने नंबर प्लस करूँगा कि मेरे पास 300 हो जाए, बिल्कुल सही बात, 30, तो ये 30 आ गया। चलो इतना समझ में आ गया, ये 270 बन जाएगा, ये 30। अब अल्फ़ा क्या आ रहा है आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, बीटा क्या आ रहा है आपके पास 30। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला सबको पता है, साइन अल्फ़ा प्लस है तो प्लस ही लगेगा, बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा मैंने भी लिख दिया, बीटा भी मैंने लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए। अल्फ़ा यहाँ पे पुट कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30। अच्छा, साइन की जगह पे पुट करो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 और कॉस की जगह पे पुट करो 30 प्लस, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 और साइन 30। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि साइन के साथ अगर आप ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर वो ऑड नंबर है और 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसका साइन ले रहे हो तो 1 आएगा। अब वो माइनस में आएगा पॉजिटिव में आएगा, इसकी मैं टेक्निक भी बता देता हूँ कि एक एक करके जो आगे नंबर बढ़ेंगे उससे फिर माइनस में होता जाएगा वो। तो यहाँ मैं इसको, मुझे ना आपको समझाना पड़ेगा असल में, ये सिर्फ छोटा सा कह के ये बात समझ नहीं आएगी, तो अभी ये याद रख लो, बाद में समझा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो बता देता हूँ तो मसला क्या है। देखो 1 रख रहे हो तो पॉजिटिव, इसके बाद अगला जो आएगा ना, क्योंकि ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है असल में, तो क्वाड्रेंट सिस्टम की वजह से ऐसा हो रहा होता है कि जब 1 रख रहे हो तो पॉजिटिव, 1 के बाद 3 रख रहे हो ना तो नेगेटिव, अब 3 के बाद जब 5 रखोगे दोबारा पॉजिटिव, अब 7 रखोगे दोबारा नेगेटिव। तो इस तरह से ये अल्टरनेट में चल रहे होते हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा होता है। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये तो 1 आ रहा था ना, लेकिन -1 आ रहा था। और cos 30 याद रख लेना, cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होता है, √3/2। अच्छा, cos के साथ अगर 90 है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर तो वो 0 हो जाता है, तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो गया तो साइन भी 0, तो आपके पास साइन 300 -300 आपके पास किसके बराबर आया, -√3/2 के। ये आ गया हमारा आंसर, लेकिन इसमें ये माइनस भी है। अब ये ऐसा क्या चक्कर है, देखो हमने आपने को याद है हमने माइनस बाहर निकाला था जो कि यहाँ पर आया था, वो वाला माइनस जब इसके साथ आके सॉल्व होगा ना तो इसे प्लस कर देगा। देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमने माइनस को बाहर निकाला था, तो माइनस को बाहर निकालने की वजह से ये ऐसे हुआ।
अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा और बता दूं कि देखो हमने ना माइनस को बाहर निकाल लिया था, तो जब माइनस को हमने बाहर निकाला था ना तो ये प्लस का 300 हो गया था। तो आपको जो यहाँ पर माइनस है ना वो इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा जो आपने माइनस बाहर निकाला था। आपको मैं कैलकुलेटर से भी करके दिखा देता हूँ कि साइन हमने करा सही है, वो करने में मसला नहीं है, लेकिन हमने इसे क्या कर लिया था, पॉजिटिव कर लिया था। वो क्यों, क्योंकि माइनस यहाँ बाहर आ गया था। तो अब हमें इस माइनस को दोबारा लाना होगा, तो ये देखो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आ गया आपका 8 वाला जो कि √3/2। मैंने माइनस इसलिए बाहर निकाला ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो माइनस आपने यहाँ पर बाहर निकाला था ना, यहाँ पर जो बाहर निकाला था वो दोबारा इधर आके सॉल्व होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब अपना करते हैं अगला MCQs। 7 हो गए, बल्कि 8 हो गए, 9 करते हैं, और टाइम भी 8 ही बज रहा है करीब करीब। अच्छा, 90 में भी आपको मुझे करके ही दिखाना पड़ेगा, ये सारे MCQs काफ़ी लेंदी वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास मौजूद है, कहते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ एक ट्रायंगल्स। मैं बताता हूँ कैसे, कि ये एक आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। देखो एक एक MCQs को अगर सही से एक्सप्लेन करा जाए ना तो आधा घंटा एक MCQs को एक्सप्लेन करने में लगता है। तो यहाँ पर MCQs ये काफ़ी ट्रिकी दिए हैं, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ ज़्यादा अच्छी तरह से। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है आपके पास। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है। यानी जो भी अल्फ़ा दिया हुआ है, जो भी बीटा दिया हुआ है और जो भी गामा दिया हुआ है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ ना, कोई भी ट्रायंगल हो, तो ये 180 के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात सबको याद है। अब इन्होंने मुझे कहा क्या है, इन्होंने मुझे कहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, ये निकाल के दिखाओ। तो मैं क्या करूँगा, इस गामा को वहाँ पे ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 180 माइनस गामा। साइन कहाँ है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन मल्टीप्लाई साइन बोथ साइड्स। ठीक है, तो साइन दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन 180 माइनस गामा। अब इसके ऊपर आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। कौन सा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा है। ठीक है, इसको सही कर लो, ये अल्फ़ा है, मैं इसको थोड़ा गामा बना दिया मैंने, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, इस पे लगा रहा हूँ। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। बात समझ आ गई। अब अल्फ़ा क्या है इसमें, देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपको 180 दिया हुआ है। बीटा क्या है, बीटा आपको गामा दिया हुआ है। ठीक है, देखो गामा दिया हुआ है आपको। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दो। तो साइन 180 और माइनस गामा, तो साइन 180 ब्रैकेट करा देता हूँ, साइन 180 और कॉस गामा माइनस कॉस 180। ठीक है, और यहाँ आ गया आपके पास साइन गामा। ठीक है, देखो कॉस 180 मैंने पढ़ाया था 0 के बराबर है, तो यहाँ 0 लिख लो, तो यहाँ 0 आ गया, और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। कॉस 180 आपके पास -1 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। और साइन गामा, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन 180 माइनस गामा आपके पास कितना आ रहा है, साइन गामा। अच्छा, अब साइन गामा को यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा के बराबर आ रहा है। और यही चीज़ आपको इन्होंने यहाँ भी लिख के दी हुई है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन गामा के बराबर होगा। देखा, आपको ज़रा सी चीज़ निकालने के लिए मुझे कितना बताना पड़ा और कितना लिखना पड़ा। वैसे तो मैं 33 काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आराम से काम करूँगा ये बहुत लंबा हो जाएगा।
अच्छा, अब कुछ MCQs, आगे वाले MCQs सारे फार्मूला बेस हैं। अच्छा, फिर भी मुझे लिखना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए, अभी नुकसान हो जाता, डस्टर हमारा फट जाता। चलो, नुकसान से बच गए हम। तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि cos 2 अल्फ़ा, ये तीनों जो लिखे हुए हैं ना, ये तीनों जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये cos 2 अल्फ़ा के हैं, यानी cos 2 थीटा के हैं। तो इसका जवाब आएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, यानी जितने भी ये, और ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल कर चुके हैं पढ़ते वक्त, ठीक है, आपको ये याद होंगे। अच्छा, अब पूछते हैं साइन अल्फ़ा अपॉन 2 किसके बराबर है। तो ये भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी फार्मूला है, आपको याद रखना है कि साइन अल्फ़ा अपॉन 2 बराबर होता है, मैं लिख देता हूँ, प्लस माइनस होल रेडिकल 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 के, ठीक है, याद रखना ये भी फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद पूछते हैं कि cos 3 थीटा, ये भी फार्मूला है, ये भी आपको फार्मूला दिया हुआ है। इसको मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि प्रूफ की अलग इसकी डेरिवेशन होती है। तो ये बराबर होता है आपके पास 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या है ये आपके पास 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये याद रखोगे कि ये फार्मूला है, और ये हमने इस्तेमाल भी किया था ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर फार्मूला पूछा गया आपसे, पूछते हैं, कहते हैं कि cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा किसके बराबर होता है। cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा किसके बराबर होता है, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। तो देखो ये बराबर होता है, ये भी फार्मूला दिया हुआ है, ये आपके पास बराबर होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहीं पे लिख देता हूँ, ये 12वां था तो ये 13वां होगा, ठीक है। तो 13वां MCQ आपको क्या दिया हुआ है, -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, फार्मूला दिया हुआ है। और ये पीछे बुक में भी आपको गिवन है, एक्सरसाइजेस में जाना इनकी आपको वो मिल भी जाएगा। तो -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, ये डॉट नहीं है, माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं अपना 14वां MCQ, 14 वाला MCQ। अच्छा, ये भी फार्मूला है, इधर भी फार्मूला लग रहा है। अच्छा, ये सॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है कि 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, ये आपने प्रूफ करके बताना है। देखो, फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो इजीली ये सवाल फिंगर टिप्स पर भी हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो मैं ज़रा बता देता हूँ। पहले अल्फ़ा पहचान लो कि 7 थीटा दिया हुआ है, बीटा पहचान लो कि 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बात सिंपल हो गई। फार्मूला क्या है कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, अब ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, तो बराबर होता है 1/2, ब्रैकेट लगा लेना वरना ये माइनस मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन नहीं आता, सॉरी, कॉस आता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ये आ गया आपका फार्मूला। सिंपल, ये जो फार्मूला इन्होंने लिख के दिया हुआ था मैंने लिख दिया। अच्छा, पेज, अगर ये फार्मूला देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 311 पे देख लेना। जो इक्वेशन 4 है वो यही फार्मूला है कि साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सॉल्व कैसे करना है, देखो ये साइन हो गया, ठीक है, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, ये चीज़ इसके बराबर है, देखो ना, ये चीज़ इसके बराबर है, इसके बराबर है ना। आप चाहो तो इस चीज़ को इधर पुट कर दो, या आप चाहो तो इस चीज़ को ये बना लो, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, ये चीज़ अगर इसके बराबर है, देखो अल्फ़ा पुट कर दो, बीटा पुट कर दो तो बराबर आ जाएगी। इस चीज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 आ गया क्योंकि 2 अलग से दिया हुआ था,
और -1/2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका cos 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा। ब्रैकेट का खास ख्याल रखिएगा, 2 से 2 ख़त्म हो गया, माइनस बच गया पर, तो ये cos 9 थीटा cos 5 थीटा। अब देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो cos 9 थीटा बना लिया, माइनस माइनस प्लस cos 5 थीटा बना लिया। इसको पहले लिख लो, तो cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा, cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर यहाँ बता देता हूँ मैंने क्या किया, कि ये चीज़ इसके बराबर है ना, और ये इसके बराबर है, तो मैं इस चीज़ की जगह पर ये लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यानी ये इसके भी बराबर होगा, ठीक है। अगर अल्फ़ा आप बोलोगे सर इसमें अल्फ़ा इसमें बीटा है, तो कोई मसला नहीं, अल्फ़ा की जगह 7 थीटा पुट कर लो, बीटा की जगह 7 और 2 थीटा पुट कर लो, तो आपको बराबर लग जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे सारे के सारे। अच्छा हम अब चलते हैं अपना 14वां हो गया हमारा, अब हम 15वां करते हैं। 15वें में कहा जाता है एन एलाइट एंगल टू थीटा इज। देखो ये आपको निकालना आना चाहिए, 270 प्लस थीटा है यहाँ पर, ये आप निकाल लेना जैसे मैंने टेक्निक सिखाई थी। तो यहाँ पर एलाइट एंगल इससे बनेगा आपके पास। अब आओ अगला करते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस। यहाँ पर फिर वही इन्होंने फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करने वाला दिया हुआ है कि कॉस अल्फ़ा माइनस 2 थीटा क्या आ रहा है आपके पास, और कॉस अल्फ़ा माइनस 2 पाई क्या आ रहा है। तो देखो इसको दोबारा वही कर लो, 2 पाई को 180 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पाई, तो ये आ रहा है आपके पास 2 पाई आपके पास आ रहा है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 360 बना लेगा। अच्छा फार्मूला मैं फिर लिखता हूँ एक बार आप लोगों की आसानी के लिए, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा आइडेंटिफाई कर लो, अल्फ़ा ही है, बीटा आइडेंटिफाई कर लो 360 है, ये भी रख के सॉल्व कर सकते हो लेकिन इससे आसान हो जाता है। कॉस अल्फ़ा माइनस है तो 360 कॉस अल्फ़ा कॉस 360 इक्वल टू 1 होता है, प्लस साइन 360 ज़ीरो होता है। ब्रैकेट कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये ज़ीरो हो गया तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो कॉस अल्फ़ा माइनस 360 आपके पास कितने के बराबर आ रहा है, ये 1 आ गया, तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा के बराबर आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर से भी ये बात प्रूफ कर सकते हो, आपको पता भी होनी चाहिए ये बातें, मैं पहले बहुत बार इन चीज़ों को आपको करवा चुका हूँ। तो आई थिंक यही हमारा आखिरी था, ठीक है, ये हमारा बल्कि एक और है, तो ये आ गया हमारा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा निकला है, कॉस अल्फ़ा ही आ गया। आखिरी में कहते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई, साइन 7 पाई। अब देखो साइन 7 पाई को सॉल्व करने का ना सबसे आसान तरीका पता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते जा रहे हैं, चलो कोई मसला नहीं है, इनसे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। साइन 7 पाई, देखो साइन 7 पाई सॉल्व करना शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, इसे पाई से डिग्री में ले जाओ, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से कर लो अगर नहीं आ रहा तो, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 1260, ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसको इधर रख दो, साइन 1260, ठीक है। अब इसको वही साइन n मल्टीप्लाई बाय 90 और प्लस थीटा में तोड़ लो, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ना कि 90 के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई करा दूँ, 90 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करा दूँ तो बड़ा छोटा नंबर आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई करा दूँ तो भी छोटा नंबर आ रहा है, 10 में भी छोटा आ रहा है,
11 में भी छोटा, 12 में भी छोटा, 13 में भी छोटा आ रहा है, लेकिन 14 पे बड़ा आ गया, 14 पे सेम नंबर आ गया, तो ये मैं 13 रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह 13 रखूँगा। n ऐसा नंबर रखना है, यानी ऐसा इंटीजर रखना है जो इससे छोटा ही रहे, बड़ा ना आए। जैसे ही बड़ा आएगा तो वही वाला n रखेंगे जो बड़े से पहले वाला n आ रहा है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 90, और बच कितना आ रहा है, देखो 1170 आ रहा है ना, 1170 को माइनस कर दो 1260 में, तो 90 बच रहा है। प्लस का आएगा वो माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 1260 को बाद में रख लिया, तो आपने पहले रखना होगा। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, देखो प्लस है तो प्लस लगा रहा हूँ, इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। एल्फ़ा देख लो n मल्टीप्लाई बाय 90, बीटा देख लो सिर्फ 90। वैल्यू सब्सिट्यूट कर लो, तो n मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 90, ठीक है, तो ये आ गया साइन 90 नहीं बल्कि n मल्टीप्लाई बाय 90। अब n क्या है, n यहाँ पर हमने 13 रखा है तो हमें 13 रखना होगा। छोटा सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, चलो बड़ा हो गया, तो 90 रख लिया मैंने। कॉस 90 ज़ीरो होता है तो हमें ऐसे ही पता चल गया। अब प्लस नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है। कॉस n क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 90 और साइन 90, ठीक है। तो ये आंसर, अब यहाँ पर आंसर लिखते हैं डायरेक्ट, 13 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 90, ठीक है 90। तो ये तो देखो कॉस 90 ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गया। अब सिर्फ ये वाली चीज़, ये ज़ीरो हो गई पूरी चीज़, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ ये वाली बच गई। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप कॉस के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो वो 1 आता है, सॉरी 0 आ रहा होता है। 0 तो नहीं आना चाहिए, नहीं ये चीज़, बल्कि हाँ सही है ना, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो जवाब 0 होगा। देखो ये भी 0, ये भी 0, जवाब 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 आ रहा है आपके पास, क्योंकि देखो कॉस 90 की वजह से 0 हो गया, और यहाँ पर कॉस के साथ ऑड नंबर था, 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों सिचुएशन में 0। अच्छा देखो इसको समझ लो कि ऑड नंबर होना तो 0 आएगा, साइन का उलट हो जाता है यहाँ पर। तो जो मैंने बताया उसे याद रखना तो आसान हो जाएगा, काम मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, उसकी वजह यह है कि मैंने एक एक आपको MCQs पूरा सॉल्व कराया ताकि बात समझ में आए। वो जो मैं कह रहा था ना शुरू में फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले तो सिर्फ 4-5 MCQs में थे, बाकी सारे सॉल्व करने पड़ गए। तो ये 17-18 क्वेश्चन हमने खड़े होकर सॉल्व करें हैं बेसिकली। तो कुछ ना समझ में आए तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद